हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 9th क्लास की मोमेंट बुक में मैं आपको लॉस्ट चाइल्ड एक चैप्टर है जो कि मुल्क राज आनंद जी ने लिखा है। उसमें मैं लॉस्ट चाइल्ड की आपको समरी बताने जा रहा हूँ। बच्चों, इसमें एक बच्चा होता है और वो बच्चा मेले में जाने की जिद करता है अपने पेरेंट्स से और मेले जाता है। तो जब वो मेले जा रहा होता तो रास्ते में बहुत बहुत अच्छी चीज़ें देखता है, फूल देखता है और टाइनी इंसेक्ट देखता है और वो मेले को जाता है और बहुत खुश हो रहा होता है रास्ते की चीज़ों को देखकर। काफ़ी लोग मेले को जाते हैं। तो देखिए, इसमें ये एक विलेज स्टोरी है और मेले को जाते हुए बच्चा किस तरह से आनंद लेता है रास्ते में देखकर। वहां पर फ्लावर्स हैं और पेड़ हैं और लहलहाती फसलें, उनको देखकर काफी आनंद उठा रहा होता है। और इस तरह से बच्चा जो है मेले में पहुंच जाता है और मेले में वो देखता है कि मिठाइयों की दुकानें हैं और काफी चीजें और हैं, जहां पर एक सांप वाला भी जो है तमाशा दिखा रहा होता है और बच्चे वहां पर जो है काफी झूले होते हैं। तो उनको देखकर बच्चा जो है काफी मोहित हो जाता है और इस तरह से अपने पेरेंट्स से बिछड़कर पीछे रह जाता है। ये बच्चा पीछे रह जाता है। तो ये बच्चा जो है बच्चा रास्ता खो देता है और पेरेंट्स को भी पता नहीं होती कि उनका बच्चा छूट गया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि बच्चा उनका छूट गया है। बच्चों अक्सर मेले में ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स बच्चों को मेले में ले जाते हैं तो बच्चे इधर उधर दुकानों की तरफ ललचाई हुई आंखों से देखते होते हैं और बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो ये इस तरह से इसकी समरी है। और अपने पेरेंट्स से वो मिठाई लेने की भी जिद करता है, तो पेरेंट्स उसे आगे जाने के लिए कह देते हैं, उस समय मिठाई नहीं दिलाते हैं। लेकिन फिर भी वो ललचाई नजरों से दुकानों को देखता है। नए नए स्टॉल हैं और वहां पर इसने एक चार्मर है जो कि सांप का तमाशा दिखा रहा होता है और मिठाइयों की दुकानें हैं। तो उनको देखकर बच्चा जो है ललचा जाता है और पीछे रह जाता है। और पीछे रहते हुए फिर बहुत भारी भीड़ होती है, तो बच्चा उस भीड़ में जो बिछड़ जाता है। कोई कंधा मार रहा होता है, कोई अपनी टांगों से लेग बिहाइंड कर रहा होता है उसको। इस तरह से बच्चा उसमें दब जाता है, भीड़ में कुचल जाता है। और होता यह है कि उसमें भीड़ में एक जेंटलमैन आते हैं और एक सज्जन पुरुष आते हैं और इस बच्चे को उस भीड़ से निकालते हैं। और जब उस भीड़ से निकालते हैं उस बच्चे को, तो बच्चा कहता है कि बच्चे चलो, हम तुम्हें मिठाई दिलाएंगे। वो सज्जन व्यक्ति कहते हैं आओ चलो। फिर वो मंदिर की ओर लेकर चलते हैं और वहां पर भीड़ ही भीड़ है। वहां पर क्या है कि जो भीड़ में जब ये कुचला गया था तो लोगों की लाल लाल आंखें थी, सभी गुस्से में इधर उधर बढ़ रहे थे, लेकिन बच्चे की तरफ कोई नहीं देख रहा था। तो एक बच्चे को देखा जाना चाहिए था या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही मार्मिक कहानी है कि सब अपनी धुन में सवार हैं और बच्चे को किस तरह से वो कुचलते हैं। तो सज्जन व्यक्ति जो है कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें मिठाई दिलाऊंगा, लेकिन बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे तो जो है अपनी माँ चाहिए। फिर वो एक मंदिर की ओर ले चलते हैं, लेकिन वहां पर मम्मी और पिताजी जो है नहीं मिलते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम्हें कुछ और चाहिए, मिठाई चाहिए। तो फिर बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे तो अपनी माँ चाहिए। तो देखिए, इस तरह से ये समरी है इसकी, और जिसमें बच्चा चीजें देखता है, दुकान की शॉप्स की चीजें देखता है और नए नए स्टॉल्स देखता है, तो बच्चा बिछड़ जाता है। लेकिन जब बच्चा बिछड़ जाता है और उसे मिठाई सज्जन जो है उन्हें ले आते हैं बचाकर बच्चे को, तो फिर बाद में सज्जन कहते हैं कि भाई मैं मिठाई दिलाऊंगा, तो फिर बच्चा नहीं लेना चाहता। तो बच्चा तो ये कहता है कि मुझे केवल अपने माँ चाहिए, अपने पिताजी चाहिए। तो देखिए, मिठाई का तो लालच है, लेकिन माता और पिता से बढ़कर बच्चे के लिए, पेरेंट्स से बढ़कर कोई दूसरा नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये समरी खत्म हो जाती है। और बच्चों, इससे आपको काफी मदद मिलेगी जब आप इसको पढ़ेंगे, तो फिर आपको इस हिंदी से काफी मदद मिलेगी और इस तरह से आप अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बच्चों, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और धन्यवाद।